बारिश की बूंदें बंजर धरती पर गिर रही थीं और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। अदिति, राहुल और नील शहर से दूर एक पुराने गांव कालीपुर में एक छुट्टी मनाने आए थे। गांव शांत था, लेकिन उसकी एक कहानी बहुत मशहूर थी। खूनी हवेली। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में हर पूर्णिमा की रात कुछ अनहोनी होती है। वहां से चीखें आती हैं, खून की बू आती है और कोई जिंदा नहीं लौटता। अदिति ने जिद की, हमें वहां जाना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है। राहुल डरते हुए बोला, पागल हो गई हो, वहां लोग मर जाते हैं। नील ने पुरानी किताबों से कुछ जानकारी इकट्ठा की थी। उसने बताया, इस हवेली में 100 साल पहले एक तांत्रिक को जलाया गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। कहते हैं वो हर पूर्णिमा को किसी की बलि लेता है। अदिति को यह सब रोमांचक लगा और उसने तय किया कि वो आज रात हवेली जाएगी। राहुल और नील भी उसके साथ हो लिए। हवेली का रहस्य तीनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर धुंधली रोशनी थी, दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से सड़न की बदबू आ रही थी। हमें वापस चलना चाहिए, राहुल कांपते हुए बोला। तभी उन्हें विक्रम मिला, एक ग्रामीण जो वहां पहले से छिपा हुआ था। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तांत्रिक की आत्मा जाग चुकी है, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। अचानक हवेली में जमीन कांपने लगी। एक भयानक चीख गूंजी और दीवारों से खून बहने लगा। एक परछाई उनके पास से गुजरी और राहुल की गर्दन पर निशान बन गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। भागो! नील चिल्लाया, लेकिन हवेली का नक्शा बदल चुका था। बलि की रात विक्रम ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा हर 100 साल में एक बलि मांगती है, नहीं तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। इस बार उस बलि के लिए हवेली ने चारों को बुलाया था। एक को मरना होगा, नहीं तो हम सब मरेंगे, विक्रम बोला। अदिति ने साहस दिखाया, नहीं, हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे। तभी हवेली के बीचों बीच एक पुराना पूजा स्थल उजागर हुआ। नील को याद आया कि उस तांत्रिक की आत्मा को केवल उसकी ही तांत्रिक किताब से रोका जा सकता है। नील ने अपनी किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक काली परछाई नील पर झपटी, लेकिन नील ने आखिरी मंत्र पूरा कर लिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली पूर्णिमा सुबह तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकल पाए, लेकिन नील अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अदिति ने धीरे से पूछा, नील, तुम ठीक हो ना? नील मुस्कुराया, लेकिन उसकी छाया पीछे नहीं थी।